चलिए विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर आप स्वागत है। आपको रीजनिंग की इस कड़ी को पढ़ाते हुए हम पिछला वीडियो आपको पढ़ाए थे वेनारेक, उसका मैंने बेसिक पढ़ाया था। दो टाइप के प्रश्न बनते ध्यान रहा कि वेनारेक अध्याय से, और रही बात इसके दोनों टाइप से आपके प्रश्न अधिकांश आते हैं। मैं जो अभी फर्स्ट टाइप करवा रहा हूँ उसके प्रश्न अधिकांश देखने को मिलते हैं आप एग्जाम में, तो हम इस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर कर लेंगे। भले प्रश्न आपको यहाँ पर पुराने मिले, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सब प्रश्नों में बनाने में बहुत कम देने वाला। चलिए आपको प्रश्न दिखा देते हैं वेनारेक का, हम दोनों टाइप पढ़ाएंगे आपको। चलिए आप लोग निर्देश पढ़ सकते हो। पहला प्रश्न ले रहा हूँ आपके लिए मैं। चलिए पहला प्रश्न की बात करें, निर्देश क्या दिए पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2, दिए गए प्रश्नों में से वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। एसएससी सीपी 2017 में आया है। देखो फिर बोल रहा हूँ, प्रश्न भले आपको पुराना है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यही प्रश्न, जो भी मैं ले रहा हूँ प्रश्न बहुत अच्छे महत्वपूर्ण है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट पकड़कर आप अगर दिमाग में बैठा लेते हो तो अन्य प्रश्न चाहे वो 2023 का हो, 22 का हो, जब कभी भी पेपर हो और प्रश्न किसी भी शिफ्ट का हो या कह सकते हैं किसी प्रकार का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, एसएससी बैंक रेलवे सबको आप बना सकते हो। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बननी चाहिए। बस चलिए मैंने आपको बेसिक क्लास पढ़ा दिया हूँ किस प्रकार बनाया जाता है कुछ प्रश्नों को। यहाँ पर देख लीजिए टाइप नंबर पहला का। चलिए पहला प्रश्न दिया है, देख लीजिए आप लोग क्या दिया है। पेड़ शाखाएं जड़, बताइए पेड़ शाखाएं जड़ में कुछ संबंध दिख रहा है, पूर्ण संबंध है, अंशकालीन संबंध है, क्या संबंध बताइए। ऑप्शन आपके समक्ष है ए बी सी डी। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा, देखो आपको दिख रहा है भाई पेड़ वही तो क्या होते हैं, शाखाएं जड़। शाखाएं अलग कहलाती हैं, जड़ अलग कहलाते हैं, लेकिन दोनों किस में रहते हैं, पेड़ में। हमें ऐसा मिला, देखो इसको मान लो शाखाएं, आपका जी क्या हो गया पेड़, शाखाएं पेड़ और सॉरी क्षमा चाहता हूं, शाखाएं और जड़। देखो पेड़ आपका पूरा डायग्राम वो बड़ा वाला हो गया, पेड़ में ही तो क्या होते हैं शाखाएं और जड़ दोनों, लेकिन क्या होते हैं अलग अलग होते हैं भाई। शाखाएं अलग है, पेड़ अलग है, लेकिन सॉरी यार क्षमा चाहता हूं, आप कह सकते हो जी आपका शाखाएं जड़ है, शाखाएं अलग जड़ अलग है, लेकिन दोनों कहाँ मिलते हैं, पेड़ में। इस प्रकार पहले का सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए सेकंड प्रश्न आप समक्ष है, कमीज पतलून कपड़े, इसका आंसर क्या होगा बताइए। कमीज पतलून कपड़े, अगर हम बात करें कमीज शर्ट को कह सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास कमीज और पतलून दोनों को ही तो क्या बोलते हैं, कपड़े बोलते हैं। तो देखो कमीज अलग कहलाता है, पतलून अलग होता है, लेकिन दोनों क्या है कपड़े हैं। जैसे ऊपर मैंने वही नियम लगाए थे, वही रूल आप यहाँ लगाना पड़ेगा। आप इसको कमीज मान लो और ये आपका पतलून हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग देखना डिस्टेंस है, लेकिन दोनों क्या कहलाते हैं, कपड़े। इसलिए इस दूसरे का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रश्न क्रमांक 3 देख सकते हो। देखो यहाँ पर हमें दिया है निम्नलिखित 4 डायग्रामों में से एक ऐसा डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी जर्मन के बीच संबंध को दर्शाता। अब आपको जी के जीएस की नॉलेज होनी चाहिए पहली बात, तब बता पाओगे। हमें पता है, आपको पता होनी चाहिए कि जापानी और जर्मन, ठीक है। यहाँ कह देता है कि बात, यहाँ बोल देता है जापानी और जर्मनी, ठीक है, और अच्छा रहता। यहाँ जर्मन लिख गया, थोड़ा जर्मनी होना चाहिए था, थोड़ा हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। तो भाषा जापानी जर्मनी, जापानी भाषा अलग होती है, जर्मनी अलग होती है, ठीक है, देश भी अलग है। जापान की जापानी, जर्मन का जर्मनी भाषा। तो हम कहें जापानी और जर्मनी दोनों भाषा हैं, लेकिन क्या अलग अलग है। तो जर्मनी इसको मान लो जापानी, ये हो गया जर्मनी, लेकिन दोनों हैं क्या भाषा, है कि नहीं। इसलिए तीसरे का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए वही ट्रिक चल रहा, वही दिमाग चल रहा भी, तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप स्क्रीन पर जरा। प्रश्न क्या दिया देख सकते हैं आप। कौन सी आकृति धर्म मस्जिद मंदिर के बीच संबंध को सर्वाधिक दर्शाती है। अगर यहाँ बात करें हम यहाँ पर, देखो प्रश्न आपके एग्जाम आ चुका है, और रही बात फिर बोल रहा हूँ, भले प्रश्न पुराना हो लेकिन आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले। चलिए यहाँ बात करते हैं हम धर्म मस्जिद मंदिर। देखो धर्म हमारे भारत देश में अनेक धर्म है, हिंदू बौद्ध ईसाई जैन, ठीक है, अनेक धर्म है हमारे भारत में। अब रही बात यहाँ पर मस्जिद, मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल उसे बोलते हैं, हिंदुओं के धार्मिक स्थल को मंदिर बोलते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग होंगे, हम कहें जे आपका मस्जिद हो गया और जे आपका मंदिर हो गया, लेकिन दोनों किस संबंधित हैं, धर्म से। जे मुस्लिम धर्म का, जे हिंदू धर्म का, लेकिन दोनों अलग अलग हैं पूज्य स्थल। जे कह सकते हैं मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, जे हिंदू का धार्मिक स्थल है, लेकिन दोनों अलग अलग कहलाएंगे, लेकिन दोनों क्या धर्म से संबंधित, इसलिए चौथे का सी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए इस प्रकार आपको दिमाग लगाना था। अगला प्रश्न आपके समक्ष बताइए क्या हो सकता है। बाकी जानकारी मत पढ़ो, बस जो काम को उसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, मच्छर चींटी और कीट।
अगर आपको बेसिक जानकारी पता है तो और अच्छे से इन प्रश्नों को बना सकते हो आप, पहली बात। ठीक है, यहाँ अगर बात करूँ मैं तो मच्छर, चींटी और कीट दिया, तो मच्छर और चींटी दोनों कीट होते हैं। मच्छर अलग होता है, चींटी अलग होती, लेकिन दोनों कीट कहलाते हैं। ठीक है, साइंस वाली बात है, यहाँ ध्यान रखना। देखो, जिसको मच्छर मान लो, आपका जी चींटी हो गया, दोनों ही क्या कहलाएंगे, कीट। इसलिए 5 का सी आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वही चल रहा है इनका जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। 5 के 5 प्रश्न होगा, आगे बदलेगा, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, प्रश्न क्रमांक 6वां यहाँ दिया है, देख लीजिए। कौन सी आकृति निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाएगी? लड़का, खिलाड़ी, छात्र। बताइए भाई, लड़का खिलाड़ी भी हो सकता है और छात्र भी खिलाड़ी हो सकता है, छात्र लड़का भी हो सकता है कि यहाँ की बात करें, छात्र लड़का भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी राइट होगा। देखो, अगर आप इसको क्या मानते हो, लड़का, ठीक है, तो भाई कुछ लड़के छात्र होते हैं, मतलब पढ़ने वाले। आपका जो लड़का हो गया, कुछ लड़के आपके छात्र हो गए और उन्हीं लड़कों में से कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार के जब संबंध है आपको, ये आपका लड़का हो गया, कुछ लड़के छात्र हो सकते हैं और कुछ लड़का खिलाड़ी हो सकते हैं, और कुछ छात्र का हिस्सा है, कुछ छात्र खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ छात्र लड़का भी हो सकते हैं। इसलिए 6वें का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए इसका प्रश्न आंसर बताइए। 7वें का क्या होगा, बताइए जरा। 7वें में क्या दिया है, देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शाक भक्षी, बस शाक में होता है पेड़ पौधे खाने वाला, पत्ती, या आप कह सकते हैं शाकाहारी। ठीक है, शाक भक्षी मतलब शाक सब्जी खाने वाले को बोलते हैं शाक भक्षी। बाघ और पशु, बाघ मतलब होता है, आप सब जानते हो बाघ क्या है, शाकाहारी जीव है। शाक भक्षी मतलब सीधी बात करो शाकाहारी जीव, और ये कहलाएगा मांसाहारी। दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों क्या भाई, पशु तो होंगे ना। इसको मान लो आप शाक भक्षी, इसको मान लो आप क्या, बाघ। दोनों अलग अलग, ये शाकाहारी ये मांसाहारी, लेकिन दोनों क्या है, पशु है कि नहीं। तो 7 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा कि नहीं, बताइए। ठीक है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें पर 8 नंबर क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विज्ञान, भौतिक और रसायन के बीच सही संबंध दर्शाता है? अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक कि भाई विज्ञान और भौतिक रसायन, देख भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान दोनों अलग अलग विज्ञान है, लेकिन किसके हिस्से विज्ञान है, दोनों ही विज्ञान है भाई। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान के ही क्या अंग है, लेकिन दोनों अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं जी आपका भौतिक हो गया, जी आपका रसायन हो गया, लेकिन दोनों ही तो क्या है, विज्ञान है कि नहीं। बताइए, आप लोग स्कूल पढ़े होंगे सब लोग ना। चलिए, विज्ञान के अंदर ही तो विज्ञान जो है, इसके अंदर ही तो कौन आता है, भौतिक और रसायन, लेकिन दोनों क्या अलग अलग। इसलिए 8वें का ये आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें अगर हम, तो वह क्या दिया है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। अब यहाँ लिखा पुलिस, चोर, अपराधी। तो आप अगर कानूनी तौर पर जानते होंगे पुलिस क्या होता है, चोर क्या होता है, अपराधी क्या होता है, और अच्छी बात आपके लिए। चलिए, अगर आपको नॉलेज नहीं पुलिस कौन, चोर कौन, अपराधी कौन, तो बता नहीं पाओगे आप। देखो, चोर अपराधी की बात करें, चोर अपराधी को तो पुलिस पकड़ता है पहली बात, तो पुलिस तो अलग होगा। पुलिस का संबंध चोर के साथ, अपराधी के साथ है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ता है। पहली बात देखो, यहाँ बात करें चोर ही तो कहलाता, चोर अगर कोई व्यक्ति चोरी कर लिया तो वहीं क्या कहलाएगा, अपराधी कहलाएगा। तो हम मान सकते हैं अंदर वाला क्या हो गया, चोर, और चोर ही क्या कहलाएगा, अपराधी, बाहर वाला अपराधी। लेकिन पुलिस क्या होगा, अलग होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए, इस प्रकार 9वें का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां की बात करें हम, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है। खिलाड़ी, क्रिकेट, बल्लेबाज। देखो, इनके बीच हमें संबंध समझ में आ रहा, कुछ अलग होने वाला। ठीक है, दिमाग लगाइए जरा। देखो, खिलाड़ी, क्रिकेट, बल्लेबाज, भाई क्रिकेट कौन खेलता है, खिलाड़ी खेलता है ना। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन डी की, इसको मान लो बाहर वाले खिलाड़ी, ठीक है, ये कहलाएगा। उसके बाद अंदर वाला क्रिकेटर, अंदर वाला बल्लेबाज। ठीक है, बल्लेबाज क्या खेलेगा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। देखो, अंदर वाले को आप क्रिकेट मान लो, अंदर वाले क्या मान लो, क्रिकेट, अंदर वाला क्रिकेट है। क्रिकेट खेल में एक बल्लेबाज होता है और बल्लेबाजी का कहलाता है खिलाड़ी। ठीक है ना, बताओ। अंदर क्रिकेट है और क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर, समझ चाहता हूँ यार, यहाँ बिगड़ रहा है क्या। देखो जी, आप क्रिकेट है अंदर वाला, और जो क्रिकेट खेलता है उसमें बल्लेबाजी भी होते हैं,
और बल्लेबाजी का कहलाएगा खिलाड़ी, इसलिए 10 का ऑप्शन सी आपको राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए हम 11वें प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो क्या लिया, देख सकते हैं क्या क्या लिया यहाँ पर, शिक्षक, शिक्षित, नौकरी, पेशा। अब देखो शिक्षक मतलब जो शिक्षित होगा वही शिक्षक होगा, है कि नहीं भाई, जो पढ़ा लिखा हो तभी तो क्या बनता, शिक्षक बनता है। और शिक्षक ही क्या करता है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ठीक है, रही बात यहाँ पर, और जो शिक्षित होगा वह नौकरी पेशा भी करता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई जो शिक्षित है वही नौकरी पेशा करे, बेरोजगार हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखो अगर ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर, देखो ऑप्शन डी की बात करूँ यहाँ पर मैं, अगर आप इसे मानते हैं अंदर शिक्षित, जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं सब के सब क्या होते हैं, शिक्षक। यहाँ इसके अनुसार मान रहा हूँ मैं, देखो शिक्षित व्यक्ति क्या होंगे, शिक्षक। और जरूर नहीं कि सबके सब क्या नौकरी पेशा हो, तो हम सबके सब यहाँ बना सकते थे यहाँ पर पूरा पूरा ना, लेकिन जरूर नहीं भाई। देखो शिक्षित, शिक्षक तो भाई हो सकता है रोजगार उसको मिले, बट शिक्षित की बात कर, शिक्षित मतलब ऐसे व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानते हैं, क्या वो नौकरी पेशा कर सकते हैं? कुछ होते हैं जो नौकरी पेशा करते, कुछ नहीं करते, इसलिए मैं लिया हूँ। कुछ शिक्षित नौकरी पेशा करते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई, और कुछ शिक्षक भी होते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है कि नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं 11 का ऑप्शन डी बिल्कुल आपको राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए, क्या दिया है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है। अब यहाँ बात करें 12वीं में, तो बताइए क्या होगा इसके लिए, आपके लिए छोड़ दूँ क्या, बताइए। चाय, कॉफी, पेय, बताइए। मैं इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। इस 12वें प्रश्न की बात करूँ तो आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। अब अगला देखता हूँ मैं, तो चलिए आपके लिए छोड़ता हूँ, ध्यान रखें, आप इसको बताओगे चाय, कॉफी, पेय। अब इस 13वें प्रश्न की बात, 12 प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है, आप कमेंट बॉक्स आंसर बताइए। कोई भी विद्यार्थी नहीं बताता, बस आप लोग पढ़ते चलते हैं। चलिए 13 का अगर आंसर कोई बताना चाहे बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध दर्शाता है? अगर बात करूं मैं तो पेपर मार्चों का ध्यान रखना, भले पिछला प्रश्न ध्यान रखें, बस बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना पहली बात है ना। चलिए भवन, लंबा और आदमी, अगर बात करूं मैं ऑप्शन सी की बात करूं, हम इसे मान लेते लंबा, भाई लंबा। अब कुछ लंबा मतलब कुछ भवन लंबे हो सकते हैं, कुछ आदमी लंबा हो सकते हैं कि नहीं, बताओ, है कि नहीं। यहाँ हमें सही समझ में आ रहा है कि भवन लंबा की आदमी लंबा, तो हम कह रहे हैं लंबा तो जो बीच वाला हो गया, कुछ लंबा आदमी हो सकते हैं, कुछ लंबा वाहन हो सकते हैं, इसलिए 13 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बताइए 14 प्रश्न का आंसर क्या होगा। 14 प्रश्न की हम बात करें हम, तो क्या लिखा है, कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति, पत्नी तथा परिवार के बीच में दर्शाता है? आपको पता है यहाँ पति पत्नी, परिवार कैसे बनता है, पति पत्नी बच्चों से मिलकर बनता है कि नहीं, माता पिताओं से। तो यहाँ पर देखो परिवार की बात कर रहा है। अगर ऑप्शन सी की बात करें इससे मान लो आप परिवार, ये पत्नी पति, पत्नी और पति ही मिलकर क्या बनाएंगे, परिवार। यहाँ की बात करें तो भाई बच्चे भी शामिल होने चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं दिया है, इसलिए 14 का ऑप्शन सी आपको राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए 15 प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, नहीं मैं ही बता देता हूँ ना आप। चलिए वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रश्न, SSC टीचर वाला ध्यान रखें, सॉरी CHSL वाला है इसलिए दिक्कत हो गई यहाँ पर। देखो स्तनपायी कुत्ता चमगादड़, स्तनपायी स्तनधारी होना चाहिए था, ये भी ठीक है, साइंस रही बात। देखो यह प्रश्न आपको तब बनेगा जब आपको साइंस का नॉलेज होगा, ध्यान रख, ठीक है। अगर यहाँ बात करूँ मैं स्तनपायी की बात, स्तनपायी मतलब होता है स्तनधारी जीव, कुत्ता चमगादड़ दोनों अलग अलग जीव हैं, कुत्ता चमगादड़ क्या दोनों अलग अलग जीव हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, स्तनपायी या स्तनधारी होते हैं। तो इसे मान लो कुत्ता जी चमगादड़, चमगादड़ कुत्ता, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों क्या है लेकिन स्तनपायी या स्तनधारी, इसलिए 15 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए इस प्रकार मैंने आप 15 प्रश्न दिखाया हूं, मैं आप किसी पर और प्रश्न लगा देता हूं, जिससे आप क्या करना, इन प्रश्नों को बनाने कष्ट करेंगे और ऑप्शन का जो सही होगा उसको टिक करके हल करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिए आपके पास प्रश्नों को संग्रह होनी चाहिए, तभी तो आप इस अध्याय को अच्छे से कवर कर सकते हो। और रही बात, इस अध्याय के प्रश्न आपके समस्त एग्जाम में आते हैं, ध्यान रख। चलिए दिखा देते हैं इसके ऊपर आपको हम। चलिए अगला लिख लीजिए आप लोग, यहाँ 16 प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। आपके लिए रहेगा, ध्यान रखें, दूध सॉरी क्या दिया है, द्रव दूध नदी जल का क्या बनेगा डायग्राम, बना के बताना, ध्यान रखना ऑप्शन में आपको। चलिए अगला प्रश्न आप 17 क्रमांक देख लीजिए आप लोग। इसमें लगाने का मतलब ये है कि आपके पास प्रश्नों को संग्रह हो जाए और इतने प्रश्नों को पकड़ कर भी आप अच्छे से इस टॉपिक कवर कर सकते हो। 17, 18 देख लीजिए, उसके बाद 19 देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बनाना ध्यान रखें, सभी प्रश्न SSC में आए वाले हैं। और चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पहली बात, ठीक है। अब मत कहिएगा कि आप प्रश्न पुराने दे रहे सर जी करके, ठीक है। चलिए 22 प्रश्न
देख लीजिए आप लोग। इसके बाद आपके पास 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है। तो सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे, जरूर बनेगा, है कि नहीं? बनाओगे तो बनेगा भाई, पहली बात, नहीं बनाओगे तो कहाँ बनने। चलिए और प्रश्न दिखा देता हूँ आपके पास। प्रश्नों को समाहार होनी चाहिए। 24 प्रश्न देख लीजिए आप लोग। इसके बाद देख लीजिए 25 प्रश्न, उसके बाद 26 प्रश्न देख लीजिए। यहाँ दिया मिनटों, दिनों और महीनों के बीच क्या संबंध होगा, ठीक है, तो बता पाओगे आप लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्या दिया है, यहाँ थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ मैं। प्रश्न निर्देश प्रश्न संख्या 27-31। निम्नलिखित प्रश्नों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए तीनों वर्गों को सही प्रकार से दर्शाती हो। अब ध्यान रखें, यहाँ पर आपको 27-31 तक प्रश्न मिलेंगे, जिनका ऑप्शन A, B, C, D यहाँ से आप देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न बस आपको कहाँ मिलने वाले आगे, बाकी ऑप्शन आपको ऊपर मिलेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ तक बोला मैंने, 31 तक, ठीक है। तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है। तो आप बताना चाहोगे, बताइए। अगर मैं इसकी बात 29 की बात करूँ तो आंसर क्या होगा बताइए 29 का। इन सब का ऑप्शन आपको A, B, C, D टिक के लगाना पड़ेगा, ध्यान रखें। अगर 29 की बात करूँ तो क्या बनेगा बताओ जी, आपका शहर, राज्य, देश। देखो शहर अंदर रहेगा भाई, शहर बहुत सारे शहर मिलकर राज्य बनाएंगे और राज्य मिलकर देश बनता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन कहाँ मिलने वाला, हाँ A। आपका जो अंदर वाला शहर हो गया, जी आपका राज्य हो गया, पूरा आपका देश हो गया। इस प्रकार आप चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल आपको राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतने प्रश्न आपके लिए बहुत काफ़ी हैं, बाकी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम देख सकते हो, और नहीं समझ में आएगा तो बेसिक वाली क्लास में जाकर आप समझ सकते हो। चलिए थैंक यू। चलिए विद्यार्थियों, हम अब आपके लिए वेन आरेख या वेन डायग्राम का जो फर्स्ट टॉपिक हम आपको लिए थे टाइप नंबर फर्स्ट, अब लेते हैं टाइप नंबर सेकेंड। और इसके प्रश्न आप देख सकते हो अलग प्रश्न रहते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट के अधिकांश प्रश्न आते हैं और टाइप सेकंड के प्रश्न आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम इस अध्याय को 3 वीडियो में कवर कर रहे हैं, पहला बेसिक वाला, फिर फर्स्ट टाइप, फिर सेकंड टाइप। तो दोनों टाइप आपके बहुत काम के हैं, उनको समझने के लिए आप बेसिक वाले चैप्टर में जा सकते हैं फर्स्ट वाले वीडियो में। चलिए अब पहला प्रश्न आपके समक्ष देख सकते हो, क्या लिखा है। यदि A गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या का, B जीव विज्ञान की संख्या का तथा C भौतिक विज्ञान की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है A आपको गणित वाले छात्रों की संख्या दिखाएगा और B आपको जीव विज्ञान की, C आपको भौतिक विज्ञान की, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक मतलब भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। तो हमें ऐसे छात्रों की संख्या चाहिए जो दोनों मतलब भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों को चुना हो। और A, B और C अलग अलग संख्याएं को दिखा रहे हैं और किस रूप में है, सब के सब वृत्त के रूप में, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए। अब हमें पूछ रहा है ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो भौतिक और जीव विज्ञान दोनों को चुना हो, कंपल्सरी, ठीक है। अब देखो ए हमें क्या बता रहा, ए हमें क्या बताता है, ऊपर देख सकते हो गणित के बारे में। तो गणित की बात किया नहीं है, ठीक है। तो गणित आपको लेना नहीं है, सिर्फ आपको क्या लेना है, भौतिक और जीव विज्ञान। तो देखो बी आपको क्या दिखा रहा है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की बात करूँ अगर मैं, तो 4, 8, 6, 20 है। और साथ में क्या बोल रहा है, भौतिक भी होनी चाहिए, तो भौतिक वाला ये है। तो यहाँ बात करूँ तो भौतिक तो यहाँ सिर्फ 20 है और 6 है, ठीक है। देखो हमें बोल रहा है आपको क्या चाहिए, भौतिक और जीव विज्ञान। ये गणित को दिखा रहा, तो गणित तो लेना नहीं, पहली बात नहीं, गणित आपको लेना नहीं है, ठीक है। गणित वाला नहीं लेना आपको, सिर्फ क्या पूछा है, भौतिक और आप क्या चाहिए, सॉरी समाचार क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते, बताइए क्या हो गया आंसर। आप यहाँ पर भौतिक और आपको क्या चाहिए, जीव विज्ञान चाहिए। देखो आपका ये जीव विज्ञान वाला है, जो भौतिक वाला, तो भौतिक में 6 और 20 भी आ रहा है और जीव विज्ञान में भी 6 और 20 आ रहा है। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 26 बनेगा, ठीक है। 20 और 26 बनेगा। हम ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तो इससे इस प्रश्न पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी आपको राइट होगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इस पर आपको ऑप्शन दिखा देते स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए देख सकते हैं। चलिए तो ऑप्शन हम कह सकते हैं बी आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके लिए। अब चलिए इस सेकंड प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए शायद हाँ समझ आता हूँ, इसको तो मैंने करवा दिया हूँ, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा, हाँ इसको देख लीजिए। लेकिन स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है, ठीक है। इसको बता भी देता हूँ, चलिए बात कर, कोई दिक्कत है ना। तो वहाँ पर किए थे फर्स्ट वाले वीडियो में, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। सेकंड प्रश्न बताइए, स्नातक भी होनी चाहिए शहरी और महिलाएं होनी चाहिए। तो आप देखो शहरी बोल रहा है, स्नातक और महिलाएं, स्नातक होनी चाहिए कि वाले शहरी और महिलाएं। तो हम बात करें शहरी स्नातक की बात कर लेते हैं। स्नातक हमें वृत्त दिखा रहा है, स्नातक 5, 7 और 8 है कि नहीं।
5, 7, 8 स्नातक हैं। अब बोल रहा है आपको शहरी चाहिए, तो शहरी में आपको देखो 8 नहीं आएगा, क्योंकि अब को आयत दिखा रहा है शहरी के बारे में। 5 और 7 आपका स्नातक हैं, लेकिन 8 आपका स्नातक है लेकिन शहरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते। महिलाएं भी चाहिए, तो महिलाएं हमें कहाँ दिख रही है आपको, त्रिभुज में। तो यहाँ पर 7 महिलाएं नहीं हैं, 5 महिलाएं हैं। 5 स्नातक वाले में आ रहा है और 5 शहरी वाले में आ रहा है और 5 आपके महिलाओं वाले में आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं इससे सेकंड प्रश्न का आंसर ऑप्शन 5 सही होगा। मतलब तो देख लेते हैं 5 ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इससे दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए इस प्रकार आप हल करना था। बताइए इस तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। हमारे पास क्या दिया प्रश्न में, क्या बोलता है देख लेते हैं पहले ना। कौन सी संख्या उन डॉक्टरों की घोतक है, मतलब जानकारी देता है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता है। तो ए हमें दिखा रहा है इंजीनियर के बारे में, बी दिखा रहा है हमें अच्छे वक्ता के बारे में और सी बोल रहा है डॉक्टर। तो यहाँ ए इंजीनियर है जो हमें इंगित कर रहा है किसके रूप में, त्रिभुज के रूप में, और बी आपके अच्छे वक्ता हैं जो आपके व्रत में दिख रहा है। सी भी क्या है, डॉक्टर, जो आपको व्रत में दिखाई दे रहा है। अब बोल रहा है ऐसे घोतक मतलब ऐसी संख्या का चयन करना है जो ना तो डॉक्टर तो होनी चाहिए, डॉक्टर हो लेकिन ना तो इंजीनियर ना तो अच्छे वक्ता। तो हमें वक्ता नहीं चाहिए ना इंजीनियर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर की लाइन पकड़ लेती है हम सी नंबर, तो सी कहता है जे वाला डॉक्टर है कि नहीं। तो अगर यहाँ 5 बात करूँ, डॉक्टर कौन है, 7 संख्या है, 5 है, 6 है और 2 है, लेकिन हमें बोल रहा है ना तो इंजीनियर ना तो अच्छे वक्ता। तो सिर्फ क्या बच रहा है, 2 बच रहा। 5 आपका क्या हो गया है, इंजीनियर, ए बता रहा है इंजीनियर, और आपका बी क्या बता रहा है, अच्छे वक्ता। 7 और अच्छे वक्ता हो गए, सिर्फ 2 क्या है, डॉक्टर है, ना तो इंजीनियर ना तो वक्ता। इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन क्या बताइए, ऑप्शन हमें 2 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में। इस प्रकार इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम आपके समक्ष प्रश्न देख सकते हो आपको क्या दिया है। सेकंड टाइप के प्रश्न आपको आसान लगते होंगे ना, हल्का सा। चलिए नीचे 3 आकृतियां दी गई हैं जो स्नातकों, स्नातकोत्तरों और अधिकारियों को निरूपित करती हैं। कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। देखो सभी अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं वो स्नातक भी होने चाहिए और स्नातकोत्तर। अधिकारी की बात कर रहा है, साथ में क्या हो, स्नातक और स्नातकोत्तर भी होनी चाहिए। जितने भी अधिकारी, सभी अधिकारी स्नातक किए हों और स्नातकोत्तर। जी स्नातकोत्तर वाला, जी स्नातक वाला, अधिकारी वाला। तो आज सभी अधिकारी की बात करें तो अधिकारी यहाँ GEFC है, क्योंकि अधिकारी वाले उसमें है जी। अब सभी अधिकारी होनी चाहिए, वो स्नातक भी। तो यहाँ पर भाई देखो स्नातक की बात करें तो यहाँ कौन कौन है अधिकारी में, E और G स्नातक की है। अब स्नातकोत्तर की बात करें तो सिर्फ G बच गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं G एक ऐसा अधिकारी है जो स्नातक भी और स्नातकोत्तर भी किया है। तो जी आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार आप हल करना था। चलिए समझ आएंगे, बताओ जरा, ऐसे करना था। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया है। निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन कीजिए। आपके पास आकृति दिखाई दे रही है और किसका सिंबल क्या है सब बता दिया है। निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखो लेखक आपको कहाँ मिलेगा, इस आयत में, और संगीतज्ञ आपको मिलेंगे वृत्त में, और शिक्षक मिलेंगे आपको त्रिभुज में। आप यहाँ देख सकते हो बगल में, यहाँ पूछ रहा है प्रश्न, कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ। मतलब हमें सिर्फ क्या चाहिए, शिक्षक चाहिए। ऐसे शिक्षक चाहिए जो ना तो लेखक होनी चाहिए और ना ही संगीतज्ञ। तो संगीतज्ञ और लेखक बिल्कुल नहीं ढूंढना आपको, सिर्फ क्या ढूंढना, शिक्षक। तो शिक्षक का लाइन पकड़िए, शिक्षक हमें कहाँ बता रहा है, त्रिभुज में। तो त्रिभुज हमें यहाँ से यहाँ मिल रहा है। त्रिभुज में कौन कौन बैठा, 8 1 2 3 क्या है आपके ये शिक्षक हैं। अब हमें बोल रहा है ना तो लेखक और ना ही संगीतज्ञ। अब लेखक वाला कौन है आपका, जे है। तो यहाँ देखो 3 और 2 हो नहीं सकते। 3 आपका भले शिक्षक है, 2 भले शिक्षक है, लेकिन ये लेखक किस में आ गए, लेखक में। तो ये तो अलग हो गए। अब यहाँ बात करें, अब बोल रहा है आपको ना लेखक नहीं होनी चाहिए ना, तो 2 और 3 नहीं हो सकते। अब 8 और 1 बचा। अब 8 आप किस में आ रहा है, संगीतज्ञ में। संगीतज्ञ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कौन बचा, 1 बचा है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपको हल करना था। तो इतने प्रश्न मैंने आपको 5 प्रश्न करवाया हूँ। तो 5 प्रश्न आपके लिए बहुत काफ़ी हैं। और मैंने कुछ प्रश्न आपको वहाँ करवा दिया था बेसिक वाली वीडियो। फर्स्ट वाले में फर्स्ट का वीडियो बेसिक था, सेकंड वाला आपका फर्स्ट टाइप था, और ये आपका सेकंड टाइप वाला है। तो अधिकांश प्रश्न आपको फर्स्ट
से आते हैं, सेकंड से बहुत कम आता है, तो इसके मैंने 5 प्रश्न करवा दिया हूँ। बाकी प्रश्न आपको इसके ऊपर लगा दूंगा, तो आप देख सकते हो। चलिए और हल करके बता देना आपको। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर दिया है, उसको आप बनाने का कष्ट करेंगे। क्या दिया है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं। तो सभी चीज़ मांग रहा है आपको, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपके होमवर्क ले देता हूँ मैं, ठीक है। इसको आप बनाने कष्ट करेंगे, और नहीं बनेगा तो बात की बात है, बट आप बना सकते हो। बेसिक जानकारी आपको बहुत कुछ नॉलेज हो चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न और लगा देते स्क्रीन पर मैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। आप एक क्या दिख रहा है यहाँ पर निर्देश दिया है, शिक्षित लोग को कौन दर्शाएगा, आपका त्रिभुज, और नियोजित लोग को दर्शाएगा वृत्त, और पिछड़े लोग को दिखाएगा आपका वर्ग। तो इस प्रकार आपको लास्ट में क्या पूछा, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। शिक्षित होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, नियोजित वाले। तो उनकी संख्या आप देखना, दोनों जोड़ दीजिए। शिक्षित होनी चाहिए, साथ में नियोजित, तो जोड़ कर आप देख सकते हो और देख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन 12, 15, 18, 20 है, इनमें से कोई आंसर होगा, तो आप इनको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इतने प्रश्न आपके लिए बहुत काफ़ी हैं, इतने प्रश्न बना दिए तो आपको इस अध्याय को प्रश्नों को बनाने दिक्कत नहीं जाएगा। चलिए।